करीना मैम थोड़ा आगे आइए मैम। की पानी वाली है जो तो जाऊंगा। एक काम करिए हमारे बेडरूम में आ जाइए। वेलकम टू द फेक लाइफ ऑफ सेलिब्रिटीज। इस फेक लाइफ के लिए पापाराजी का बहुत सारा एफर्ट है, लेकिन पापाराजी एक्चुअल में है क्या? पापाराजी का कंसेप्ट एक फिल्म से आया है, ला डोल्चे विटा, जहाँ एक फोटोग्राफर सेलिब्रिटीज के प्राइवेट लाइफ कैप्चर करते हैं। इस कैरेक्टर ने पापाराजी का कल्चर को जन्म दिया है, जहाँ फोटोग्राफर्स अपने कैमरा से हर सेलिब्रिटी की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए उनका पीछे करते हैं। टॉम 1950 से 60 तक जहां हॉलीवुड के सेलिब्रिटी उनके पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, वैसे ही पोर्टेबल कैमरास ने फोटोग्राफर्स को एक नया तरीका दिया, जिससे वो स्टार्स के प्राइवेट लाइफ को कैप्चर कर सकते थे। ऐसे फोटो स्कैंडलस और रॉ होते थे, जहां पब्लिक का अटेंशन तुरंत खींचते थे। 1970 से 80 तक टैबलोइड्स और मैगजीन ने उन लाइफ के लिए करोड़ की पेमेंट करते थे, जो स्टार्स को अनफ्लैटरिंग सिचुएशन से दिखाए जाते थे। लेकिन इस हंटिंग का एक ट्रेजिक पीक 1917 में प्रिंसेस डायना के साथ हुआ, जब उनकी कार क्रैश में डेथ हो गई पापाराजी के पीछे होने की वजह से। On this day in 1997, Princess Diana died in a car crash in Paris. She was being pursued by paparazzi when the car spun out of control and crashed. Diana was taken to hospital, but she succumbed to her injuries. She was only 36-year-old at the time. आज भी हॉलीवुड से लेकर इंडिया तक सेलिब्रिटीज पापाराजी के बेचैनी से भागते हैं। ये इन्वेशन उनके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं और उन्हें अपने प्राइवेसी के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम भी इस कल्चर को फिट कर रहे हैं। जो गॉसिप करते हैं, उनके प्राइवेट पिक्चर्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, यही चीज पापाराजी को और पावर देते हैं। सिर्फ आपका ही लेंगे। हम नहीं लेंगे। करीना मैम सर बहुत अच्छा प्लीज सर। एक काम करिए हमारे बेडरूम में आ जाइए। जब तक हम स्कैंडल और परफेक्शन के तलस्प में रहेंगे, ये साइकिल चलती रहेगी और सेलिब्रिटीज का पर्सनल लाइफ एक स्पेक्टेकल बनकर रह जाएगा। इस लाइन के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। बॉलीवुड स्टार्स का जो हम ग्लैमरस इमेज देखते हैं, उसके पीछे कम्प्लीटली एक अलग प्रेशर भरी और इमोशनल एग्जॉस्टिंग दुनिया होती है। चलिए समझते हैं डिटेल्स में इस टॉपिक को और कैसे फेक इमेज क्रिएट होता है और किन चैलेंजेस को सेलिब्रिटीज को सामना करना होता है और कैसे मीडिया और पब्लिक इस सिस्टम को फ्यूल करते हैं। ये फेक लाइफ सेलिब्रिटीज का कई हाथ और एफर्ट जाता है पापाराजी को, जो हम बोलते हैं PR। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी पब्लिक इमेज को केयरफुली प्लान करते हैं, एक ऐसे लाइफ दिखाते हैं जो परफेक्ट लगती है, लेकिन असली में काफी दूर होती है रियलिटी से। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ के फिल्टर्ड मोमेंट्स दिखाते हैं। डिजाइनर्स कपड़े जो अक्सर स्पॉन्सर्ड होता है, लग्जरी वैकेशन और परफेक्ट फैमिली फोटोज, जैसे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट लगता है कैजुअल, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में होती है फुल टीम, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, PR मैनेजर। Smaller stars do call you, right? They send messages on media groups. They even ready to pay and they say भैया प्लीज हमारा शूट करो। कोई नाम दो ना। Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off, right? The paparazzi thing is commercialized now in a very big way. एक पोस्ट बनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। PR एजेंसीज, इमेज क्रिएट करने वाली फैक्ट्रीज, ये लोग मीडिया में न्यूज प्लान करते हैं, जैसे फेक रिलेशनशिप, मूवी प्रमोशन के लिए या किसी स्कैंडल को कवर करने के लिए पॉजिटिव स्टोरीज लीक करना। एग्जाम्पल, दो एक्टर की फिल्म आने वाली है तो उनकी लव स्टोरी भी एकदम से हेडलाइन में होती है, चाहे ये असली हो या ना हो। ब्रांड इंडोर्समेंट, यूज करो या ना करो, प्रमोट तो करो। सेलिब्रिटीज हर चीज प्रमोट करते हैं, फेयरनेस क्रीम से लेकर लग्जरी कार्स तक, पर अक्सर जो चीजें वो प्रमोट करते हैं वो उसे यूज भी नहीं करते। एग्जाम्पल, एक सेलिब्रिटी बजट शैम्पू का ऐड करेगा, लेकिन असली में यूज करता है 10,000 सैलून का ट्रीटमेंट। प्रमोशन रियलिटी शो से लेकर स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज तक, हर इवेंट, रेड कार्पेट, टॉक शो पे सेलिब्रिटीज का एक एक्सैगरेटेड वर्जन बन जाता है अपने आप का, एक परफॉर्मेंस। उनका ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, जोक्स सब प्री प्लान्ड होता है। जैसे बाजीराव मस्तानी, एक प्रमोशन के टाइम रणवीर और दीपिका का रोमांस रियल था, लेकिन उसका ओवरहाइप मीडिया
में भी प्लान था बस क्रिएट करने के लिए। बिहाइंड द ग्लैमर स्ट्रगल जो नजर नहीं आती, ये परफेक्ट इमेज बनाने रखने के लिए पीछे छुपी होती है इंटेंस स्ट्रगल और मेंटल प्रेशर। एक एक्टर का डेली रूटीन 12 से 16 घंटा का शूट, उसके बाद ब्रांड शूट, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट। दीपिका ने खुद बताया था कैसे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी ड्यू टू दिस कांस्टेंट प्रेशर। नो प्राइवेसी, पापाराजी एवरीवेयर। जिम जाओ, एयरपोर्ट जाओ या हॉस्पिटल जाओ, हर जगह पापाराजी तैयार। 2023 में आलिया भट्ट ने पब्लिक में क्रिटिसाइज किया था एक मीडिया आउटलेट को, जब उसके प्राइवेट इवेंट की पिक्स बिना परमिशन क्लिक की गई थी। ट्रोलिंग या ऑनलाइन हेट, उनके हर डिसीजन के लिए उनको ट्रोल किया जाता है। उनके लाइक, उनके रिलेशनशिप्स या वो कौन से फिल्म को लाइक कर रहे हैं या मूवीज चॉइस के लिए। अनुष्का शर्मा को काफी बार ट्रोल किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स प्रोड्यूस की। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म चलता है। आउटसाइडर जैसे आयुष्मान खुराना को काफी स्ट्रगल करना पड़ी थी एंट्री के लिए, जबकि स्टार किड जैसे आलिया भट्ट या वरुण धवन को डायरेक्ट लॉन्च मिल जाता है। ये प्रेशर कांस्टेंट होता है, अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज, परफेक्शन मेंटेन करने का प्रेशर कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन तक ले जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरा देश को हिलाकर रख डाला था। इस स्ट्रगल्स ने एक्सपोज किया था इंडस्ट्री का टॉक्सिक कल्चर। सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ भी कॉन्स्टेंटली पब्लिक स्क्रूटिनी में होती है, जैसे रणवीर और कैटरीना कैफ का ब्रेकअप। मीडिया ने हर डिटेल्स डिसेक्ट किया। प्रियंका चोपड़ा को भी ट्रोल किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने निक जॉन से शादी की। लोगों ने एज गैप और कल्चर डिफरेंस पे अननेसेसरी कमेंट्स किए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सिस्टमेटिक रीजन ये सब कैसे चल रहा है? ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन। इंडियन ऑडियंस स्टार को गॉड जैसे ट्रीट करते हैं, उन्हें परफेक्ट दिखना चाहती है, रियल नहीं। एजिंग एक्ट्रेसेस जैसे ऐश्वर्या राय को क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि सलमान जैसे एक्टर्स को स्टिल सुपरस्टार बना के रखा जाता है। मीडिया और गॉसिप कल्चर शॉकिंग हेडलाइन सेल करते हैं, सच हो या ना हो क्लिक आते हैं, इसलिए स्टार्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपने इमेज को टाइट कंट्रोल में रखे। कमर्शियल प्रेशर, मूवीज, ब्रांड्स, एंडोर्समेंट, सब कुछ स्टार्स के नाम पे चल रहा है। ये स्कैंडल या फ्लॉप उनके पूरे वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकता है। कल्चरल ड्यूरेबिलिटी, इंडिया में सेलिब्रिटीज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मॉडर्न भी हो और ट्रेडिशनल भी हो। स्पेशली एक्ट्रेसेस को डबल स्टैंडर्ड सामना करना होता है। दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स ओपनली मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, ये एक बड़ी शिफ्ट है। तपसी और रिचा जैसे एक्टर्स अपनी असली लाइफ के स्ट्रगल्स भी शेयर करते हैं। नो फिल्टर्स, नो फेक। विद्या बालन और कंगना जैसे एक्ट्रेसेस ने स्टेरियोटाइप्स तोड़ दिया है। बोल्ड रोल्स, नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर्स, नो कॉम्प्रोमाइज। कंगना रनावत नेपोटिज्म को लेकर ओपन डिस्कस किया था, उसके बाद इंडस्ट्री वाइड ये एक डिबेट शुरू हो गया था। ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फेक लाइफ कौन चला रहा है? कई बार ऐसा होता है, कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए। ट्रूथ ये है कि ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम गॉसिप कंज्यूम करते हैं, ट्रोल्स को अटेंशन देते हैं या सिर्फ परफेक्ट दिखने वाले स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, तब हम इस फेक कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। पर अब चेंज पॉसिबल है। अगर हम रियल स्टोरीज, ऑनेस्ट एक्टर्स और डाइवर्स नैरेटिव्स को सपोर्ट करें तो बॉलीवुड स्लोली इवॉल्व कर सकता है। बॉलीवुड की फेक लाइफ ग्लैमरस जरूर लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही फ्रेजाइल और एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहाँ कुछ स्टार्स रियल बनना चाहते हैं और कुछ ऑडियंस उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना को तैयार है। वो बैठा कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, मैं बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा। खड़े हो गए उठ के, पागल है। धर्मा के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। धर्मा 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट, अयान मुखर्जी, हाँ। रणबीर, आलिया, अमिताभ बच्चन के साथ। तो मैंने वही बोला कि सर मुझे कौन दिखेगा? अगर अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट हैं साथ में, तो सर मुझे कहाँ दिखेगा, कौन दिखेगा? और 1-2 लाइन तो पता होनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ, तो समझ में भी आए कि शायद मैं खेल दूँ या कुछ कर लूँ अपना। लेकिन वो नहीं था, तो फिर मैंने जाने दिया उसको। बड़ा मुझे बहुत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया वहाँ से, कास्टिंग से। उसके 1 महीने ब्लैकलिस्ट ऑलमोस्ट या ब्लैकलिस्ट किए तो पागल है लगता। बदनाम हो गया था मैं कास्टिंग सर्किट में। ये मतलब सिलेक्ट होके ना बोल देता है कौन भाई तू? शायद रील और रियल लाइफ में इतना दूरी बन जाए कि फेक लाइफ की जरूरत ही ना हो। वैसे आप लोग को क्या लगता है, मीडिया को कैसे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि रील और रियल लाइफ में कॉमन पर्सन भी डिफरेंशिएट कर पाए? कमेंट पे जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।